नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने सूबे के आला पुलिस अधिकारियों से कहा कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार करते हुए आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाए। अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित पुलिस अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। सीएम ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में अपराधियों ने विधि व्यवस्था संधारण को धत्ता बताते हुए कई जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। किसी भी हाल में ऐसे अपराध स्वीकार्य नहीं है। सीएम ने आज आला पुलिस अधिकारियों को तलब किया था। सीएम ने राज्य के भीतर हो रही छोटी बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। अगले 15 दिन के अंदर राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की स्थिति में सुधार लाने का निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान समय में हो रहे क्राइम राज्य के लिए चिंता का विषय है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस बिना किसी दबाव के अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। झारखंड एटीएस ने आज गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव को तीखी चोट दी है। उसके अर्थतंत्र पर प्रहार किया है। एटीएस की टीम ने अमन श्रीवास्तव के 2 गुर्गे 40 साल के एजाज अंसारी और 28 साल के मिंकू खान उर्फ शहरियार को कांके के पिठोरिया से धर दबोचा है। एजाज खलारी और मिंकू पतरातू का रहने वाला है। गैंगस्टर अमन श्रीवास्तव रवि सरदार, फिरोज खान, जहीर अंसारी और नेपाली उर्फ महमूद के इशारे पर लोगों को डरा हरकाकर रंगदारी वसूलना इन दोनों की फितरत। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एटीएस ने रंगदारी के 49,83,000 रूपए कैश, एक स्कॉर्पियो और 3 मोबाइल जब्त किए हैं। धराए मिंकू खान के खिलाफ पुलिस फाइल में 3 संगीन मामले दर्ज है। इस साल झारखंड आदिवासी महोत्सव और भी वृहद स्तर पर भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन इस तरह होना चाहिए कि इसके जरिए यहाँ के जनजातीय कला संस्कृति, रहन सहन, खान पान, पहनावा और भाषा को विश्व पटल में पहचान मिल सके। ये बातें सीएम हेमंत सोरेन ने कही। सीएम आज झारखंड आदिवासी महोत्सव की तैयारियों के सिलसिले में अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। सीएम ने कहा कि झारखंड के समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की खूबसूरती को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने के लिए पिछले साल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पहली बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस साल राजधानी रांची में आगामी 9-10 अगस्त को यह 2 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा। 2 बच्चों की मां कविता की डेड बॉडी उसके ससुराल में जमीन पर गिरी मिली। लाश के आसपास उसकी चूड़ियां बिखरी पड़ी थी। कविता का ससुराल गढ़वा के बंशीधर नगर में है। वहीं माई के धुरकी थाना क्षेत्र के खाला गांव में है। मायके वालों का इल्जाम है कि कविता के ससुराल वालों ने उनकी बेटी को मार डाला। कविता का पति फरार है। मृतका के पिता राजेंद्र राम ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की शादी साल 2018 में मनीष राम से हुई थी। इस शादी से उसके 2 बच्चे हैं। शादी के बाद से ही बेटी को सताने रुलाने का दौर शुरू हो गया। आज भोरे भोर खबर मिली कि कविता की तबीयत खराब है। यहाँ पहुंचे तो देखा कि बिटिया मरी पड़ी है। वारदात की फैली खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। पलामू रामगढ़ के सरचा गांव में बड़ा हादसा हो गया। एक साथ 4 मासूम बच्चियों की डेड बॉडी मिलने के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के मुताबिक ये चारों बच्चियां नीलांबर पीताम्बर स्कूल में LKG में पढ़ती थी। बीते कल चारों स्कूल से शौच के लिए निकली थी। देर शाम तक घर नहीं लौटी तो घर वालों ने उन्हें हर संभावित ठिकानों पर खोजा, पर उनका कहीं पता नहीं चल पाया। पता चला कि आखिरी बार बच्चों को पुराने आहर के पास देखा गया था। आहर स्कूल के बगल में ही है। चारों बच्चियों की लाश आहर से बरामद की गई। बच्चियां आहर तक कैसे पहुंची, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। वारदात की फैली खबर पर पलामू डीसी A दोड्डे और पुलिस स्पॉट पर पहुंचे। डीसी ने आपदा प्रबंधन विभाग को मृतक बच्चियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अपनी बहन के अफेयर से खफा भाई रियाज ने खौफनाक कदम उठा लिया। इल्जाम है कि उसने बहन आसिफा को बड़ी बेरहमी से मार डाला। रियाज ने चॉपर से दनादन कई बार कर आसिफा का सिर धड़ से अलग कर डाला। इसके बाद कटे हुए सिर को गांव में लेकर 800 मीटर तक घूमता रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतका का सिर और धड़ को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाँव वालों के अनुसार रियाज दागी किस्म का युवक है। वो सब्जी का ठेला लगाता है। कुछ दिन पहले आसिफा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से कहीं चली गई थी। घर वालों ने लड़के के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को खोज निकाला और लड़के को जेल भेज दिया। उस वक्त भाई रियाज भी जेल में था। 15 दिन पहले ही वो जेल से बाहर आया था, जिसके बाद उसने शुक्रवार यानी आज सुबह इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया। दिल दहला देने वाला ये मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के फतेहपुर थाना क्षेत्र के मिठवारा गाँव से सामने आया है। फिर से गो फास्ट एयरलाइंस उड़ान भरेगी। DGCA से इसकी मंजूरी मिल गई है। DGCA ने वाडिया समूह की एयरलाइंस गो फास्ट को कुछ शर्तों के साथ 15 विमानों को उड़ान की मंजूरी दी है। ये विमानें 114 दैनिक उड़ान भर सकेंगी। गो फास्ट एयरलाइंस ने 15 विमानों और 114 दैनिक उड़ानों के संचालन की योजना DGCA के सामने पेश की थी। DGCA ने इसकी समीक्षा के बाद इसे स्वीकृति दी। इसमें कहा गया है कि स्वीकृति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और माननीय NCLT दिल्ली के समक्ष लंबित रिट याचिका आवेदनों के परिणाम के अधीन है।
है, यानी कि यदि ये सभी संस्थाएं अनुमति देती है तभी गो फर्स्ट फिर से उड़ान भर सकेगी। यहाँ याद दिला दें कि इंजन न मिलने के चलते गो फर्स्ट ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था और बीते 3 मई से ये एयरलाइंस बंद पड़ी है। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।